तीन दोस्त थे। तीनों की परवरिश अलग अलग माहौल में हो रही थी। अमन एकदम गरीब था। जिस दिन भर पेट खाना मिल जाता था वो दिन ही उसके लिए उत्सव के समान होता था। नमन के पिता शहर के धनवानों में से एक थे, पर अपने घर में नौकरों की भीड़ में वो बिल्कुल अकेला था। अपने दोस्तों के घर में जाता तो माँ की ममता और भाई बहन के आपसी झगड़े को देख तो उदास हो जाता। बैसाखी के सहारे से चलने वाले विनय ने अपने लिए पैरों पर चलने से ज्यादा कीमती कुछ नहीं था। लेकिन अमन को यह देखकर बहुत आश्चर्य होता था कि नमन और विनय के लिए पैसे की कोई कीमत ही नहीं है। वो जहां चाहे जैसे चाहे पैसे और अन्न की बर्बादी कर देते हैं। जिस भूख की वजह से वो कई कई रातें करवटें बदल कर निकालता है, उसके दोस्तों को उस भूख का एहसास भी नहीं, क्योंकि उन दोनों ने तो हमेशा भूख लगने से पहले खाना और जरूरत के पहले आवश्यकताओं की पूर्ति देखी है। अमन जब अपनी माँ से नाराज होकर बात करना बंद कर देता और विनय जब अपने छोटे भाई बहनों की पिटाई कर देता, तो नमन को वे लोग बेवकूफ नजर आते, क्योंकि वह जानता था कि माँ और भाई बहन न होने का मतलब क्या होता है। विनय के लिए तो और ज्यादा असमंजस की स्थिति थी। एक पैर जिंदगी में क्या मायने रखता है, उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता था। पर उसने दोनों पैर वालों को अपने पैरों पर चलने के महत्व को महसूस करते नहीं देखा था। यह कहानी उन तीन दोस्तों की ही नहीं है, हम सब की है। भगवान ने हमें शरीर के सभी अंगों के साथ एक स्वस्थ शरीर दिया और अच्छे माता पिता के घर में भेजा। क्या हमने आज तक कभी इस बात के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया? माता पिता ने खुद अभाव सहकर दुनिया के हर सुख को हमारी झोली में डालने का प्रयास किया। क्या हम कभी उनके इस त्याग को समझ पाए? प्रकृति हर मोड़ पर हमारा साथ देती है, हमारी सोच के अनुसार हमें मंजिल दिलाने के लिए दिन रात प्रयास करती है। क्या कभी भी मुंह से निकलना कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे आसपास के वातावरण की वजह से हूँ? हमने ये सब नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें माँ ने ठूस ठूस कर खिलाया, तो हम भूख नहीं पहचानते। परिवार में रहते तो उसके ना होने पर ऊपर उपजी परिस्थितियों को हमें एहसास ही नहीं। एक पैर, एक आंख, एक हाथ आदि के नहीं होने से जिंदगी के मायने हमें नहीं पता, क्योंकि ये सभी हमारे पास हैं। जो हमारे पास है उसकी कीमत कौड़ियों की, और जो नहीं उसकी कीमत करोड़ों में होती है। लेकिन हम अगर जो हैं उसकी कीमत करना सीख जाएं तो हमारी जिंदगी में कितना कुछ बदल सकता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कहावतें हैं, घर का जोगी जोगन, आन गांव में सिद्धि, घर की मुर्गी दाल बराबर। यह सब यही बात बताती है। अपनी वस्तु की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन दोस्तों दुनिया के सफलतम व्यक्ति की कहानी पढ़ने से पता चलता है उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज अपने हुनर और अपनी वस्तुओं को धरोहर समझना है, और उन सभी के लिए हमेशा कृतज्ञ रहना। एक चीज हमारे पास नहीं हो तो जो 99 हमारे पास है वो तो महत्वहीन हो जाती है। हम ऐसे करते हैं कि वो ही वस्तु हमें नहीं मिलेगी, जिंदगी ही नहीं चल पाएगी। जैसे ही बच्चे खिलौने के लिए करते हैं, किसी काम को ही करने के लिए हम हमारे आसपास हजार कमियां गिन देते हैं, बिना यह सोचे कि जिन लोगों ने ये ही काम करके सफलता हासिल की है उसके पास तो हमारे से भी सीमित संसाधन थे। जो यह उसके लिए कृतज्ञ का भाव रखता, जो नहीं है उनको प्रयास के पाने के प्रयास करना सफल होने की एक सीढ़ी है। हमारे हाथ की सभी उंगलियों में अंगूठी ना होना हमारे दुख का कारण है, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके तो उंगलियां ही नहीं। अभाव भी जीना अभावग्रस्त लोगों से और अभाव में जीना प्रभावी लोगों के जीवन को छूकर हम बड़ी सहजता से सीखते हैं। इन दोनों का मेल ही सार्थक जिंदगी का कहानी है।